नमस्कार दोस्तों, जी के भास्कर के YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोगों ने मौर्य वंश को देख लिया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग अपने राजा बृहद्रथ की सेना के निरीक्षण के दौरान हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लिया और उस वंश का नाम शुंग वंश रखा गया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश का कार्यकाल 185 से 148 ईस्वी पूर्व तक था। ऐसा माना जाता है कि 10 शुंग राजाओं ने मिलकर कुल 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी और यह मौर्य सेना के प्रमुख सेनापति थे। राजा धना के अयोध्या प्रस्तर अभिलेख में उल्लेखित है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका राज्य सुदूर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था और इसमें पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा जैसे नगर भी शामिल थे। मालविकाग्निमित्रम नाटक पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच संघर्ष और उसके ऊपर शुंगों की जीत का उल्लेख करता है। पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रिया यूनानी शासक दमित्रियस को भी पराजित किया था। इस संघर्ष का उल्लेख पतंजलि के कार्यों और साथ ही कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में भी किया गया है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी पतंजलि जिसने महाभाष्य लिखा है, पुष्यमित्र शुंग उसके समकालीन थे। दिव्य वदान पुष्यमित्र के बौद्धों के प्रति क्रूरता और उसकी बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भी वर्णन करता है। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बौद्धों के प्रति क्रूरता भरा बर्ताव करते थे। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बाद अगले शासक अग्निमित्र थे। अग्निमित्र कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक है। इस नाटक में उसे विदिशा के वायसराय के रूप में वर्णित किया गया है। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र के बाद अगले शासक भागवत या भागभड़त, दोनों नाम इसका है, भागवत या भागभड़त, ये अगले शासक के रूप में शुंग वंश में आए। इसके बाद शुंग वंश में देवभूति अगले शासक के रूप में देवभूति आए। देवभूति को शुंग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हर्षचरित के अनुसार वह अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा मारा गया और वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के राजा देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। मध्य भारत में शुंग साम्राज्य के कुछ शेष हिस्सों पर सातवाहन प्रतिस्थापित हो गए। कुछ हिस्सों पर तो वासुदेव कण्व ने हत्या करके कण्व वंश का स्थापना कर लिया और कुछ हिस्सों पर सातवाहन साम्राज्य स्थापित हो गया। यानी कि शुंग वंश जो है वो 185 से 148 ईस्वी पूर्व तक चला और इसके शासक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र आए, अग्निमित्र के बाद भागभड़त आए, भागभड़त के बाद देवभूति जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के, उसकी हत्या करके वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की और शुंग वंश के कुछ हिस्सों पर सातवाहन प्रतिस्थापित हो गए। तो ये थी शुंग वंश के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा।